क्या हाल चाल भाई लोगों। बढ़िया। आज मैं आपको एक ऐसी राज की बात बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ हम गुप्तचरों को ही पता है। आपने देखा, मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, श्री नरेंद्र मोदी जी। कैसे? जबकि विपक्ष में हमारी कांग्रेस की कद्दावर नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी है और इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है। और आप ये समझे, सोनिया जी इतनी जबरदस्त नेता है, उनकी पॉलिटिकल सोच, राजनीतिक सोच इतनी जबरदस्त है, इतनी महान महिला है, इतना त्याग करा है उन्होंने। तो उनके रहते कैसे कैसे पीएम मोदी पीएम बन गए, श्री नरेंद्र मोदी। इसके पीछे एक बहुत जबरदस्त कूटनीति है, एक जबरदस्त राजनीति है, और वो सिर्फ हम गुप्तचरों को पता है और किसी को नहीं पता। वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अब वो क्या है, इस पे गौर करें। हुआ ये कि कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, उनको देश की इतनी चिंता, कूट कूट के भरी है उनमें चिंता देश के प्रति। तो उन्हें देश को आगे बढ़ाना था, बहुत आगे ले जाना था, और न्याय व्यवस्था ठीक करनी थी, लोगों को ठीक करना था, धारा 370 को खत्म करना था, और एक जो खास वर्ग है जिसे विशेष पैकेज प्रिविलेज दिया जाता था उसे खत्म करना था, वो सोच खत्म करनी थी। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और अपने सलाहकार बुलाए। उन्होंने कहा हमें ये सब खत्म करना है, धारा 370 हटानी, कश्मीर से कश्मीर को एक करना है, इस तरह से जीएसटी लाना है, नोटबंदी करनी है। लेकिन कैसे होगा, कैसे? हम तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारा तो वोट बैंक है, वो गिर जाएगा, हमें तो लोग जूते मारेंगे। कैसे? लेकिन देश भी बचाना है, देश को आगे भी ले जाना है। कैसे? उसके लिए श्रीमती सोनिया गांधी ने त्याग दिया बहुत बड़ा, और दिमाग ने उनके काम करा। बोली बोला देखो ऐसा करते हैं। उन्होंने एग्रीमेंट एक करा, एक डील करी मोदी जी के साथ। एग्रीमेंट नहीं, डील। बोले कि हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, 10, 15, 20 साल जब तक आपने रहना चाहो, लेकिन देश का भला होना चाहिए। धारा 370 हटनी चाहिए, कश्मीर एक होना चाहिए, ये सब महबूबा मुफ्ती हो या जितने कश्मीरी रहता है, और ये साले सबकी ऐसे तैसे मार दो, देश को आगे ले जाओ, पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दो, लाइट कर दो पूरे देश में, इलेक्ट्रिफाइड कर दो पूरे इंडिया को, और बिल्कुल एकदम कंट्री को ऐसा ले जाओ, चाइना के सामने खड़ा करके रख दो, और पाकिस्तान के पजामे पेशाब निकल जाए। सॉरी, ऐसा कर दो देश को मजबूत। इतना 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 इतनी इतने चीजें खरीद लो, रक्षा मंत्रालय को, रक्षा सेना को इतना सुदृढ़ कर दो कि बस कोई आंख ना दिखा सके। ये जो मोदी जी बोलते ना आंख दिखाएंगे, ना आंख देखेंगे, झुकाएंगे, ये सब सोनिया गांधी जी का तो किराया दे रहा है। उन्होंने 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 सबल दिया, हाँ, कुर्बानी दी, अपनी सत्ता बख्शी, बेटे को पप्पू तक कहलवा दिया उन्होंने। लेकिन हिम्मत है भाई, अगले की हिम्मत है, सब सहा, लेकिन देश आगे पहुंचा दी। नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं कर रहे, सब सोनिया गांधी। अभी देखो इस इलेक्शन में भी, 2024 में भी, वो उन्हीं को बनवाएंगी प्रधानमंत्री। लिख के ले लो मेरे से, गारंटी है यार, नहीं गलत करो।
ये भी हाँ है, क्योंकि सही पता है। तो ये हमें पता है सिर्फ हमारे घर में, हाँ मेरी बीवी को भी पता है, मेरे बच्चों को भी पता है। आएंगे तो मोदी, आएंगे तो योगी। क्यों? सोनिया जी की बदौलत, राहुल जी की बदौलत। बहुत त्याग है उनके अंदर। तो मित्रों, ये मैंने आज आपको बहुत सीक्रेट बताया, किसी को बताना मत, किसी को भी नहीं। ये बहुत सीक्रेट बातें होती हैं, ये सिर्फ कुछ हम जैसे गिने चुने गुप्तचरों को पता चलती है। अब देखो, सोनिया जी ने पहले देश दिया मोदी जी के हाथ में, फिर बोली उत्तर प्रदेश को तो उल्टा प्रदेश कहते हैं, इसे भी सुधारना है हमें। अब कैसे? बोले हमारे नेताओं के बस की तो है नहीं, तो चलो मोदी जी को छोड़ दो। मोदी जी पे छोड़ दिए, बोले हम तुम्हें जिता के भेज देंगे यूपी, यूपी दे देंगे तुम्हें। मोदी जी तो कुछ कर रहे हैं। अब मोदी जी ने दिमाग लगाया, यार इज्जत कैसे बचाई जाए। बोले योगी बाबा को ले आओ। योगी बाबा को उत्तर प्रदेश दे दिया, और योगी बाबा ने ऐसा डंका बजा दिया, बिल्कुल राम राज्य कर दिया। हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं यार। अभी 4.5 साल पहले तक इसे वो उल्टा प्रदेश कहा जाता था, वो उत्तर प्रदेश कहा जाता है यार। ये देखो, आप किसी से पूछ ली, जिसका भी उत्तर प्रदेश से लेना देना आना जाना खाना पीना है, वो डिफरेंस अपने आप बता देगा। तो यही एक बागपत से ट्रॉनिका सिटी से एलिवेटेड रोड बननी थी, 2 सप्ताह निकल गई, मायावती जी की भी, मुलायम सिंह जी भी। वो खंबे खड़े हुए, उसके खंबे बने पिलर उसके बड़े बड़े है भी अभी, पर उसके ऊपर एलिवेटेड रोड नहीं बन सकी। क्यों? सबको सबका चंदा चाहिए। कमीशन तो मैं बोल ही नहीं सकता यार, और रिश्वत तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता ना जी। सबको सबका चंदा चाहिए, और बेचारा चंदा दे दे के परेशान हो गया, वो छोड़ ही गया काम। खैर, कुल मिला के सोनी जी का त्याग, राहुल जी का त्याग ना कभी नहीं भूलना। उनकी बदौलत मोदी जी पीएम है, योगी जी सीएम है, इनकी बदौलत है। इन्होंने ही देश को सुदृढ़ करने के लिए मोदी जी के हाथ में सत्ता सौंपी। तो अभी मैं ज़्यादा जानकारी आपको दे नहीं सकता, आगे की जानकारी फिर दूंगा, ये जैसे जैसे। लेकिन मेरी बातें ऐसे सुनना, ऐसे सिर्फ कान में सुनोगे, किसी को बताना मत। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, और किसी को मत बताना। इस सब की अधरा सोनिया जी का आएंगे 2024 में मोदी जी। लिख के ले लो आप मेरे से बहुत लोग लड़ते थे 2019 में पार्क में और हर जगह। अच्छा, 2014 की बात बताता हूँ, बड़ी मज़ेदार, बहुत मज़ेदार बात है। 2013 में जब इलेक्शन होने थे 14, तो मैं पैक बना रहा हूँ, इजाज़त है। इन्होंने कहा, एक गाना चला था, मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं मोदी, और मैंने वो कॉलर ट्यून बनाई है अपनी। अब कई सारे लोगों ने कहा, आपको दिखाऊं? तो यार ये ट्यून मत लगा, दूसरे कोई मेरे को फ़ोन करता था तो उसमें गाना बजता था, अच्छे दिन आने वाले हैं मोदी जी आने वाले हैं। तो कई लोगों ने मेरे से कहा, भाई बड़ा रिस्की काम है, तू बहुत रिस्क ले रहा है, और हम प्रोफेशनल आदमी यार, हमारे केस डिपार्टमेंट में लगे होते थे, उनके फ़ोन आते थे। अब एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, नाम तो मुझे भी ध्यान नहीं ध्यान तो है, पर लेना नहीं चाहूँ। 2-3 केस लगे हुए थे उस टाइम पे। अब वो कहने लगे,
भाई अगर ये साहब किसी और पार्टी से बिलोंग करते हुए जो अधिकारी साहब हैं, एक तो जेसी साहब के पास केस लगवा था, जॉइंट कमिश्नर के पास, बोले तेरी कर देंगे। मैंने कहा चाहे जो भी हो जाए, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा साला। वही वाली बात है हमारी तो मोदी जी वाली, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला चिमटा उठा के चल देंगे। देखो साधु महात्मा या जिसको ये सब चीज़ों से भय मुक्त हो जाता है वो, मैं आज भी वैसा ही हूँ, निफरांग मस्त मलंग। ना लालच है, ना द्वेष है, ना कुछ है। कल को साले पत्थर तोड़ने पड़े फिर पत्थर तोड़ देंगे, लेकिन देश की गरिमा से या अपने असूलों से या स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं है, ना होना चाहिए। पुष्पा फिल्म देखिए, अकड़ से ही। खैर वो बड़ी लंबी दास्तान है, ऐसी फिल्में मुझे बड़ी रिलेट करता हूँ मैं इनसे, मैं खुद रिलेट करता हूँ ऐसी चीज़ों से, ऐसी मूवी से। इसीलिए ये इतनी ब्लॉकबस्टर या इतना ज़बरदस्त व्यापार इसीलिए करती है कि हमारे जैसा आदमी रिलेट करता है इस फिल्म से, कि साला ना झुकता है और एक अपना ही अंदाज होता है। तो खैर बात हो रही थी, हाँ कि भैया बोले तुम्हें बड़ा नुकसान होगा, मेरे 2-3 केस लगे हुए थे। मैंने कहा कुछ भी है, मेरी कॉलर ट्यून यही रहेगी, मोदी जी आने वाले हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं खुले तौर पे हमेशा ये रखता हूँ। कई लोग टिप्लो में, हालांकि ये गलत है, लेकिन गलत तो सुभाष बाबू भी थे, गलत चंद्रशेखर आजाद भी थे, गलत लाला लाजपत राय भी थे, सही तो महात्मा गांधी जी थे। ये कटाक्ष है, जैसे समझ आ जाएगा तो समझ लेना। गलत सुखदेव भी थे, ठीक है, गलत राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। गलत तो बहुत लोग थे यार, वो पागल थे उस टाइम, उन्हें पागल ही कहा करते थे, और हम पागल हैं, हमें पागल ही रहने दो। क्या समझे, हम पागल हैं, हमें पागल ही रहने दो। कुछ पागलों की बदौलत ही ये दुनिया बदलती है, कुछ कुछ पागलों की बदौलत, और बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत बड़ा अनुभव भी मेरा। फिलहाल वीडियो लंबी हो रही है, आज के लिए जो ये मैंने आपको सोनिया जी का त्याग बताया, इसे याद रखना, ठीक है। गुड नाइट। 26 जनवरी, मैं हमेशा 23 जनवरी की शुभकामनाएं देता हूँ। सी यू। मेरा स्पेशल वाला ये स्कूल टाइम का है मेरा। सी यू, बाय बाय।